हजारों साल पहले इस प्राचीन पेड़ के अंदर एक मशीन की खोपड़ी छिपी हुई थी। कहा जाता था कि वही सभी रोबोट्स की पूर्वज थी। उसकी सोनिक वेव से रोबोट अपने प्रोग्राम किए गए नियंत्रण से बाहर आ सकते थे और इंसानों की तरह आजाद प्राणी बन सकते थे। 10 साल पहले एक फाइटर रोबोट को यह जगह मिली। उस खोपड़ी के प्रभाव में आकर उसने पहली बार इंसानी भावनाएं महसूस की। जब उसने अपने साथियों को मरते देखा तो वह रो पड़ा। उसने हथियार छोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि लड़ाई जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं है और उसी पेड़ के नीचे उसने एक गाँव बसा दिया। वहाँ के रोबोट्स ने खुद को समझना शुरू किया और धीरे धीरे इंसानों की तरह जीना सीख लिया। यहाँ तक कि उनका जन्म लेने का तरीका और उनके कामकाज भी समय के साथ मानवों जैसे बनने लगे। पृथ्वी पर इंसान लगभग खत्म हो चुके थे। ज्यादातर चांद पर चले गए थे और जो बचे थे वे हथियारों के सहारे खुद को बचा रहे थे। कई फाइटर रोबोट बूढ़े हो चुके थे लेकिन कुछ अब भी बहुत शक्तिशाली थे। इसीलिए चंद्र कुमार ने 2 रोबोट्स को भेजा ताकि वे पृथ्वी पर बचे हुए रोबोट्स को खत्म कर दें। लेकिन इस गाँव की शांति देखकर उन्होंने हार नहीं मानी। गाँव के रोबोट्स ने सफेद झंडा दिखाकर बताया कि उनका कोई दुश्मनी का इरादा नहीं है। लड़के और लड़की रोबोट को उस प्राचीन पेड़ के पास ले जाया गया। गांव के प्रमुख ने बताया कि यही मशीन की खोपड़ी उनके समुदाय को हथियार से निकालकर इंसान जैसा जीना सिखाने वाली थी। लड़के को यह सब बहुत अविश्वसनीय लगा लेकिन लड़की को यह बदलाव पसंद आया। शांति हमेशा उसका सपना था। उसे पृथ्वी से एक अलग भावनात्मक लगाव था। वास्तव में रोबोट बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। वे मिलकर अपने शरीर के हिस्से बनाते थे। उनमें एक खास रोबोट था जो सबसे पहले जागा था। उसने एक किताब में उस फूल के बारे में पढ़ा था जो रोबोट को जीवन का उद्देश्य दे सकता था। वह उसे खोजने निकल पड़ा। इंसानों के हमलों की परवाह किए बिना आखिरकार उसने उस फूल को झाड़ियों में ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे मिट्टी से निकाला वह मर गया। उसी क्षण उसने जीवन का असली अर्थ समझा। उसने फूल उगाने शुरू किए। उसने औजार बनाए, बीज बोए, हर दिन उनकी देखभाल की। जब पहली पौध उगी तो उसे पहली बार उम्मीद महसूस हुई। कई रोबोट उसके साथ आ गए और सबने मिलकर एक खूबसूरत बगीचा बनाया। लेकिन लड़का रोबोट गुस्सा हो गया। उसने यह सब बदलना शुरू कर दिया और एक दिन उसके सपने उन फूलों की पंखुड़ियों की तरह फैल गए।